हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार दी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 8, जिसमें हम लोग संगम एज कवर करने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99, अदरवाइज़ आप फ्री में लेक्चर से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है संगम एज। पहली लाइन, नियोलिथिक फेज ऑफ साउथ इंडिया वॉज सक्सीडेड बाई मेगालिथिक फेज विच वॉज फॉलोड बाई द संगम एज। तो 3 चीज़ लिखी है कि नियोलिथिक, मेगालिथिक और उसके बाद संगम एज। अगर आपको याद हो, ये जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन कंप्लीट किए थे, उसके बाद वहाँ पर हमने एक क्रोनोलॉजी पढ़ी थी कि भाई पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद आती है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, उसके बाद आती है नियोलिथिक, उसके बाद आती है चैल्कोलिथिक, उसके बाद आती है आयरन एज। तो ये जो आयरन एज है, यही आयरन एज को साउथ इंडिया में मेगालिथिक फेज बोलता है, नॉर्थ इंडिया में से आयरन एज कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये टाइम पीरियड देखिए लगभग आयरन एज की सेम है। तो कहीं पर मेगालिथिक लिखा हो या आयरन एज लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, संगम एज का मीनिंग क्या है? संगम, द टर्म संगम रेफर्स टू एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोइट्स। एक मीटअप है और क्या। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स 3 संगम्स, टोटल 3 संगम हुए, जिसे हम लोग मुच्चंगम भी कहते हैं इन तमिल। अच्छा, वो 3 संगम कब कब हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एज सच उनकी ना कोई पर्टिकुलर रिकॉर्डेड हिस्ट्री और ना ही उनकी कोई पर्टिकुलर डेट है, बट जो भी हमें सोर्सेस मिली है उससे ये पता चला कि पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपड़ापुरम में और तीसरा हुआ था फिर से मदुरई में। ठीक है, ये थी संगम की मीनिंग क्या होती है और कितनी संगम हुई थी। अब यहाँ से शुरू होती है मेन चीज़। संगम के दौरान 3 मेन डायनेस्टीज थी, चेरा, चोला, पांड्या। उसकी मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सी टेबल बना दी है, उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे ऐसा रखते हैं। हाँ, सबसे पहले डायनेस्टी क्या है? चेरा, चोला, पांड्या। इनकी एम्बलम क्या है? बो, यानी एम्बलम यानी जो उनके झंडे पे क्या निशान बनता है। तो जैसे चेरा के ऐसे तीर और धनुष बना रहता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे देखिए मैंने यहाँ पर एक लगा दी। ये रही वो तीनों की फ्लैग की इमेजेस। ठीक है, देखिए एक में बो एंड एरो, एक में टाइगर और एक कार्प यानी रोहू मछली। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, इस मिटाते हैं। तो इसकी है बो एंड एरो, इसकी है टाइगर और इसकी है कार्प यानी मछली। ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ पर है? जैसा कि यहाँ पर ये वाली मैप में देखिए, एक केरला वाले एरिया पे चेरा है और आज के आंध्रा तेलंगाना में चोला है और आज के तमिलनाडु के पास पांड्या है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आते हैं, सब पेन कर लेते हैं। एम्बलम, लोकेशन, उसका कैपिटल, इनकी कैपिटल वांजी, इनकी उरायूर और बाद में पुहार बन गई थी, और उसके बाद इनकी मदुरई। इनकी फेमस इंस्क्रिप्शन जिसमें चेरा किंग्स के बारे में मेंशन्ड है, पुगालूर इंस्क्रिप्शन ऑफ केरला, पत्तीनापलई इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज एंड मंगलुम एंड वेल्वीकुडी इंस्क्रिप्शन ऑफ पांड्या। ये वाली एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पत्तीनापलई इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यानी बंदरगाह कौन सी है? टोंडी मुजरिस, पंपुहार जिसका आज का नाम में कावेरीपट्टनम है, और सल्यूर कोरकई जो कि पांड्यास के तमिलनाडु में आज के मॉडर्न डे मदुरई के या चेन्नई के पास में है। इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स, यहाँ पर मात्र 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये दोनों किससे एसोसिएटेड है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये चेरान सेनगुट्टुवन। इसके बारे में अभी UPSC में भी आया था, इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने थे, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। ये वाला राजा और ये वाला राजा और एक था, ये शायद ये था। ये चारों को मैच द फॉलोइंग बनाना था, UPSC में आया था अपने CSAT वाले पेपर में कि कौन कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो ये दोनों का नाम देख लीजिए, और इसकी खासियत क्या है? ही इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल कौन है? अभी आगे हम लोग संगम लिटरेचर में देखने वाले। नीचे सीलापट्टिकरम करके एक किताब था, उसका राइटर का नाम है इलांगो अडिगल। वो तमिल हिस्ट्री को कंसोलिडेट करने के लिए ये किताब
बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, उसका यंगर ब्रदर का नाम है चेरन सेनगुट्टवन। ही टूक एन एक्सपेडिशन टू द हिमालयस, यानी सोचिए ये केरला में इनका डायनेस्टी था, बट ही वेंट क्रॉसिंग द गंगास टू द हिमालयस। ही वॉज सक्सीडेड बाय पेरुंजल अदन हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द ग्रेट चोलकर करिकल, यानी करिकल के टाइम पे कौन सा राजा था, ही वॉज द किंग पेरुंजल अदन, जो कि इसका सक्सेसर था, वही लिखा है। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस द पटनी कल्ट और द कानगी कल्ट। एक्चुअली मैं अभी इसका स्टोरी बता देता हूँ। ये जो है ना पांड्याज, एक बहुत फेमस स्टोरी है, एक मुरुगन करके, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर शायद डाली है, कहाँ गया वो, यहाँ पर है शायद, हाँ ये वाले लव स्टोरी ऑफ कोवलन एंड कनगी, यानी एक मर्चेंट था, यानी व्यापारी था जिसका नाम था कोवलन, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था माधवी, बट इसको हो जाता है एक दूसरी औरत से प्यार जिसका नाम था कनगी। तो इन तीनों की एक बहुत डेडली लव स्टोरी है, बट एट द एंड काफ़ी एक सैड एंडिंग हो जाता है, जिसमें एक पांड्यन किंग जो कि ये वाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, ही एग्जीक्यूटेड कोवलन, यानी ये वाला जो आर्यपदय नेदुंचले है, ये क्या करता है, कोवलन को मार देता है, जिसका वजह से कानगी गुस्सा होके एंटायर मदुरई को जला देती है, बिल्कुल खाक कर देती है। तो इसलिए कानगी को गॉडेस का स्टेटस मिल जाता है, और उसकी पूजा का शुरुआत कौन करता है, ये वाला चेरन सेनगुट्टवन स्टार्ट्स वर्शिपिंग कनगी हु वाज द लवर ऑफ कोवलन एज द गॉडेस, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट में, हाँ ये हुई अपनी चेरा की बात। उसके बाद चोला में इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, इलारा हु कॉन्क्वर्ड श्रीलंका, ये नेदुंजेलियन, और एक करिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, द मैन विद द चार्ड लेग। करिकल का मतलब ही होता है करी, यानी ब्लैक, जला हुआ। बैटल ऑफ वेनी एंड बैटल ऑफ वाहापरंदलई, ये दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स थे विच ही फॉट। फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार विच बिकेम द लेटर कैपिटल, यहाँ पर हमने दिखा था ना, यहाँ पर देखिए ये वाली लेटर कैपिटल यहाँ पर लिखी है, तो ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार। बिल्ट कलानाई डैम अक्रॉस रिवर कावेरी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, कहाँ गया, ये वाली कलानाई डैम बना रहा है अक्रॉस द रिवर ऑफ कावेरी, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पांड्यन किंग्स पे, नदियों पलागसलई मुदुकुमी मुदथिरुमरन उगिरा पेरुवल्दी, और दो नेदुंचलिए थे, एक था आर्यपदई और एक था तेलियलंग, ठीक है। ये नेम जितने भी लिखे हैं सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एक भी नेम फालतू का नहीं लिखा है, सब प्रीवियस ईयर में जो पूछा है वही मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया, ठीक है। आपको अगर दिक्कत हो तो आप एक एक करके याद कर सकते हैं। अच्छा, जब ये तीन मेन डायनेस्टीज थी, आपको याद होगा जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तब भी कुछ छोटे छोटे ट्राइब्स थे, है कि नहीं। तो इनके टाइम पे भी जब ये तीन मेन डायनेस्टी है, कुछ छोटे छोटे ट्राइब्स थे, जैसे कि परी, कारी, ओरी, नली, पेगन, अदियम करके ऐसे ट्राइब्स थे, जिनको हम लोग तो ट्राइब्स बोलते हैं, बट तमिल में कदई येल्लू वलगर बोलते हैं। दे वेर सबॉर्डिनेट टू द चोराचेला पांड्यास, ठीक है। इनसे छोटे थे, डायनेस्टी ऑब्वियसली बहुत बड़ा चीज़ है, और उनसे छोटा ये ट्राइब्स। लिटरेचर देखते, संगम लिटरेचर में टोटल 6 बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नाम देखिए। टोल्कापियम हु इज़ ऑथर्ड बाय टोल्कापियर। इट्टुटुगई का मतलब ही होता है द कलेक्शन ऑफ 8 लिटरेरी वर्क्स। अच्छा, वो जो 8 लिटरेरी वर्क्स है, अगर आपको उनका नाम भी याद करना है तो यू कैन डू इट, बट वो थोड़ा बहुत टफ नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला। पुट्टू यानी द कलेक्शन ऑफ 10 लिटरेरी वर्क्स, और पत्थीनेन कलकू इज़ द कलेक्शन ऑफ 18 लिटरेरी वर्क्स। तो ये 8, 10, 18 ये सब नाम तो बैठ के याद नहीं करेंगे, मेन किताबों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अच्छा, ये वाली मेरी एक शिफ्ट में आई थी, अहम और पुरम का मतलब क्या होता है। तो अहम यानी लव, यानी हर जो ये जो इट्टुटुगई है, पट्टू है, हर चीज़ में क्या एक लव वाला साइड रहता है और एक वार वाला साइड रहता है। तो अहम का मतलब होता है लव, और पुरम का मतलब होता है वैलर यानी साहस, ठीक है। पथिनेन कलकू, सिला पट्टिकरम, इसके बारे में बताया था ना अभी, इलैंगो अडिगल के बारे में,
उसके बाद आता है मन्नीमिकलई विच वॉज रिटन बाई सीतालाई सतनार। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट किताब थे जिनका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद आता है पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हेरिडिटरी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन्ड अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स विच वर डिवाइडेड इंटू 5 काउंसिल। कौन कौन से वो ऑफिसर्स थे? मेन मिनिस्टर्स, जिनको अमेच्योर बोलते हैं, जिनको हम लोग, आपको याद है अमत्या हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग ये चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी जब पढ़ रहे थे, उनको अमत्या बोलते थे। साउथ इंडिया में अम्मईकार बोलते हैं। प्रीस्ट को अंथनार, मिलिट्री कमांडर्स को सेनापति, एनवॉयस को थुथार, एनवॉयस यानी दूत, ठीक है, और स्पाइस को ओरार बोलते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जैसे आज हमारा एक देश है, देश के अंदर छोटे छोटे अपने राज्य है और उन राज्य को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भाग दिया गया और उन डिस्ट्रिक्ट्स को छोटे छोटे गांव में भाग दिया गया। ठीक उसी तरह पहले ज़माने में भी सबसे बड़ा था मंडलम, मंडलम के बाद आता था नाडु, नाडु के बाद उर, पेरार, सिरूर और मुदुर। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिवीजन ऑफ लैंड थी बड़े से छोटे के क्रम में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नडूज यानी प्रोविंसेस, राज्य, वॉज जनरली कैरिड ऑन बाय हेरिडिटरी चीफ्स। यानी मान लीजिए उड़ीसा का सीएम मान लीजिए नवीन पटनायक है, तो नवीन पटनायक के डेथ के बाद उसका बेटा वहाँ का सीएम बनने लग जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा और सेंटर पे तो राजा मेन है और क्या, पीएम। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल असेंबलीज कॉल्ड मनरम्स। जैसे हम लोग सभा समिति पढ़ते थे इन द नॉर्दर्न इंडिया, उससे साउथ इंडिया में मनरम उसको बोला जाता है। टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज़, जिसका नाम था उल्गू एंड सुगम। ड्यूटीज पेड टू द किंग वेर नोन एज कदमाई और पुडुवडू। ये सब क्या है? ये सब टैक्स के नाम है। जैसे हम लोग भागा दुगा, बली, ये सब पढ़ते थे, वैसे साउथ इंडिया में ये सब है। अ यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स वाज नोन एज वारियम, यानी एक ऐसा प्रांत जिसमें से राजा को एक भाग टैक्स मिले, उस जगह को बोलते थे वारियम। एंड इसका इंचार्ज का नाम वॉरियर। ठीक है, ऐसा मिटाते हैं। और उसके बाद देखते हैं सोसाइटी, पॉलिटी के बाद देखते हैं सोसाइटी, वहाँ का लोग कैसे थे, रहना पीना कैसा था। टोल्कापियम, जो कि एक अभी हमने देखा संगम लिटरेचर का पार्ट है, ऑल्सो रिफर्स टू मेन 4 कास्ट, 4 ही कास्ट थे अकॉर्डिंग टू टोल्कापियम, अरसर, अंथनार, वनिगर और वेल्लार। यानी जैसे हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उनके हिसाब से ऐसे 4 कास्ट में ये सोसाइटी डिवाइडेड थी। वार हीरोज, जो लोग बैटल लड़ते थे, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था और उनके लिए मेमोरियल स्टोन्स यानी स्तंभ लगाया जाता था, जिनको बोला जाता था नडुकल या विरुकल। नडुकल और विरुकल वे नोन एज द स्टोन्स। देखिए यहाँ पर मैंने इमेज लगाई थी, कहाँ गई? लगाई थी या नहीं लगाई पता नहीं। ये वाले जैसे इमेज आपको दिख रहे हैं, तो इस टाइप के मोटिव वाले इमेजेस लगाए जाते थे किसी के याद पे। ठीक है, ऐसे ज़रा सा छोटा करते हैं। हाँ, वुमेन वेर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज पैडी प्लांटेशन, कैटल रेयरिंग एक्सेट्रा। यानी वुमेन को फ्री हैंड दिया गया था घर के कामकाज में और पैसा कमाने में। लव मैरिज वॉज ऑल्सो कॉमन प्रैक्टिस। हाउएवर करपू यानी वो औरत जो कि चेस्ट लाइफ मेंटेन करती थी, यानी प्यार शादी से वंचित थी, वॉज ऑल्सो रिगार्डेड विथ हाई डिग्निटी। वुमेन पोइट्स कोई थी जिनका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। हाउएवर द प्रैक्टिस ऑफ सती कॉल्ड, सती को वहाँ साउथ इंडिया में क्या बोलते थे? तिप्पा या दल। तिप्पा या दल वाज ऑल्सो रेलिवेंट इन द सोसाइटी बट इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, आफ्टर यहाँ पर लिखा ज़रूर है कि सती सिस्टम वॉज नॉट प्रिविलेंट। सती सिस्टम वॉज ऑल्दो इट वॉज प्रिविलेंट बट इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी, यानी सती करना एक स्त्री के लिए अनिवार्य नहीं था। बट मैंने जितना पढ़ा है मुझे उतना पता लगा कि सती भले ही ऑब्लिगेटरी नहीं था, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, ये जो साउथ इंडियन की जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती थी सोसाइटी में। उन्हें बहुत सारा नियम रिस्ट्रिक्शन का पालन करना पड़ता था, जो टिल डेट आज भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन, राइस वॉज द कॉमन क्रॉप एंड ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों ना बार्टर सिस्टम चलता था। Though the concept of Varna was known, social classes in the Sangam were not marked with higher or lower rankings in North India. जितने नॉर्थ इंडिया में वर्ना सिस्टम जितना डीपली ब्राह्मण क्षत्रिय था, उतना डीपली यहाँ पर अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। अच्छा, मेन यहाँ पर 5 भाग में
क्या किया गया है, डिवीजन ऑफ लैंड्स, यानी ज़मीन, राज्य के अंदर जो ज़मीन है उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। कुरुंजी, जिसके देवता माना जाता है मुरुगन है, और ये क्या है, हंटिंग एंड हनी कलेक्शन। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनका मेन काम था शहद इकट्ठा करना। और एक्चुअली कुरुंजी बोलने से ये किस टाइप का लैंड है, यानी हिली लैंड है, ठीक है। मुलई, मुलई यानी मेयोन, कैटल रेनिंग, इनका भगवान का नाम है मेयोन, और इनका क्या काम क्या था, गोचर टाइप का, यानी ये सब गाय चरवाते थे, चरवाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वैसे मरुदम, मरु यानी आपको मरु से ही नाम पता लग रहा होगा, मरुभूमि यानी एग्रीकल्चर करना इनका मेन पेशा था। नेदल यानी वरुणन, इनके गॉड थे फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। और पलई यानी सबसे छोटा इन लोग को, जो सबसे बेकार ज़मीन का हिस्सा था, जिनका गॉड था कोरवई, और इनका मेन चोर डकैती इनका काम था। किसका, द पीपल लिविंग इन द लैंड ऑफ पलई। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा था चोरा चेरा पांड्या में, तो इनका एंड कैसे हुआ, जैसे हमने मौर्य समाज में पढ़ा, ठीक कुछ वैसा ही हुआ, कोई ना कोई उनकी जगह ले ही लेगा। देर आफ्टर द कालाब्रास, धीरे धीरे क्या हुआ, कालाब्रा नाम के एक समुदाय उगने लगा, जो धीरे धीरे चोला चेरा पांड्या को ख़त्म करने की कगार पे ले आया। बट द पाल्लवास, कालाब्रास को भी तो ख़त्म करने के लिए कोई आएगा ना, तो वो थे पाल्लवास। और ये जो चोरा चेरा पांड्या में से सिर्फ एक मेन सबसे बच जाता है, वो क्या कौन था, वो था आपका द लेटर पांड्यास, यानी पाल्लवास और पांड्यास मिलके फिर से कालाब्रास को ख़त्म करते हैं। और इसके बाद पांड्यास सबसे पावरफुल होकर उभरते हैं। और लेटर पीरियड में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 1-2 चैप्टर के बाद, अपनी जो मिडीवल हिस्ट्री है वहाँ पर, कि लेटर पांड्यास के बाद लेटर चोलास भी निकलते हैं, ठीक है। बट लेटर चेराज और हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। हाउएवर ये पांड्यास भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और चोलास भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। सबसे मेन अगर कोई पावर में रहता है वो कौन रहता है, सबसे मेन पावर में रहता है एक ही वंश, इनका नाम था पाल्लवा। तो इनके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में संगम पीरियड में बस इतना ही था। लिटरेचर से लेके इकोनॉमी से लेके सोसाइटी मैंने यहाँ पर कवर कर दी। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाय।